আল-রাজভী বলব হায়াতে আলা হযরত থেকে আমাদেরকে কিছু মূল্যবান কথাগুলো দিয়ে আমাদের মনকে উৎফুল্লিত করার জন্য আব্দুর রহমান নোমানী আল মিসবাহি মাদ্দাজিল্লাহু আলাইহি। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद। आसाम मेरी मालूमात के मुताबिक आसाम में शायद पहली बार या करीमगंज ज़िले में पहली बार उर्स आला हज़रत मनाया जा रहा है। मैं अपनी एक कमज़ोरी बता दूं कि मैंने कभी बांग्ला ज़बान में तकरीर नहीं की। आसाम रहने वाला मैं यही का हूँ, आसाम का हूँ, लेकिन कभी करने की कोशिश नहीं की है या हमें मौका नहीं मिला है। बाहर रहते थे तो वहाँ करते थे हिंदी ज़बान में, इस वजह से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ हिंदी में करने के लिए। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हाफिज़ इमादुद्दीन अत्तारी को, जिन्होंने उर्स आला हज़रत का एहतमाम किया और हमें दावत दिया इसमें। आज के इस महफ़िल की सदारत फरमा रहे हैं खलीफा हुज़ूर मुफ्ती आज़म रामपुर हज़रत पीर सैयद मुफीदुल हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया। शायद हज़रत तशरीफ़ ला चुके होंगे, अभी कुछ ही देर में यहाँ जलवा अफरोज़ होंगे। आज ये उर्स आला हज़रत है, तो मैं आला हज़रत के ज़िंदगी के कुछ पहलू बयान करना चाहूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो दीन इस्लाम है, वो इस्लाम अल्लाह ने किसी तरीके से अंबिया के ज़रिए, अगर खुदा चाहता तो हमारे पास बग़ैर अंबिया के, बग़ैर किसी ज़रिया के पहुंचा सकता था, लेकिन उसने हमें अंबिया के ज़रिया अपनी तालीमात हम तक पहुंचाया और फरमान जारी किया कि तुम उस पर अमल करो, मेरी इताअत करो और साथ साथ मेरे रसूल की इताअत करो। तो इस तरीके से दीन हम तक पहुंचा है अंबिया कराम के ज़रिया, रसूलाने इज़ाम के ज़रिया, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान हम में नाज़िल फरमाया और उसको समझने और समझाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अंबिया कराम अता फरमाए, जो अंबिया कराम हमें कुरान की तालीम देते थे, इस्लाम की तालीम देते थे, जिनके ज़रिए हमें ईमान, इस्लाम, अल्लाह क्या है, दीन इस्लाम क्या है, ये हमें जानने का मौका मिला। अब ये है कि हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद इस दुनिया में कोई नया नबी नहीं आने वाला है जो इस तरीके से बातें करता है कि कोई नया नबी आ सकता है तो उसका ईमान और इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब यह कि अंबिया कराम के दुनिया से विसाल फरमाने के बाद, इंतकाल फरमाने के बाद, दुनिया से चले जाने के बाद हम इस ज़माने या हुजूर के ज़माने के बाद के लोग कुरान और इस्लाम को कैसे समझेंगे,
किस तरीके से समझेंगे, उसको उसके समझाने का और समझने का तरीका क्या होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे दरमियान सहाबाए कराम, खुलाफा राशिदीन और अपने अहले बैत अतहार को छोड़ कर गए। लेकिन ये कि दुनिया में कोई हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, उसका कुछ मुकर्ररा मुद्दत है, उसके बाद वो दुनिया से चला जाता है। अब ये जो अपने आलो औलाद सरकार ने अपने असहाब को छोड़ कर गए हैं, इनके चले जाने के बाद हम दीन को कैसे समझेंगे। इनके बाद जो आलो असहाब के बाद जो दुनिया में आए हैं वो दीन को किस तरीके से समझेंगे, उनके समझने का तरीका क्या होगा। तो उसके बारे में ये है कि उसके बाद अइम्मा कराम, उलमाए कराम इस दुनिया में आए जो दीन को समझाते थे, लोगों को पहुंचाते थे, दीन इस्लाम की तबलीग करते थे, दीन को किस तरीके से कुरान पर अमल करना है, किस तरीके से दीन इस्लाम के अहकाम पर अमल करना है, ये उलमाए कराम, अइम्मा कराम हमें समझाते थे। ये उसका तरीका रहा है। और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो अहादीसे नबविया है, उनके जो अक़वाल अफ़आल है, उनको समझने के लिए हमारे दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमाए कराम को अता फरमाया, मबऊस फरमाया, जिनके ज़रिया हम दीन को समझते थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे उम्मतियों में कुछ ज़माने गुज़रने के बाद, यानी 100 साल गुज़रने के बाद, एक ऐसी या कई ऐसे शख्सियात को मबऊस किया जाता है अल्लाह की तरफ से, जिनके ज़रिया दीन की तजदीद होती है, दीन को एक नए पहलू पर लाया जाता है, एक नए पहलू से उसको इख्तियार किया जाता है, एक नए पहलू से उसको समझाया जाता है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मुजद्दिदीन को दुनिया में भेजता है, जिसके ज़रिया हम कुरान और इस्लाम और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अफ़आल और अक़वाल को समझते थे। तो ये मेरे तमहीदी कलमात थे। अब मैं अर्ज़ करता हूँ कि 13वें और 14वें हिजरी, 13वें और 14वें हिजरी के, 13वें हिजरी के अवाखिर और 14वें हिजरी के अव्वलीन वक्त में एक ऐसा दौर था जिस वक्त हिंदो पाक के मुसलमानों पर वहाबियत का रूब व दबदबा था, जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नबूवत का इनकार किया जा रहा था, जिस वक्त कोई अपने आप को नबी जाहिर कर रहा था, नबूवत का दावा कर रहा था, गुलाम अहमद कादियानी के नाम से जो अपने आप को नबी कहता था या नबी जाहिर करता था, अपने अफ़आल के ज़रिए, अपने आमाल के ज़रिए, या ऐसा वक्त था जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़त्मे नबूवत का इनकार किया जा रहा था, जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्मो इरफान को गधों जानवरों के इल्म से मिसल बयान किया जा रहा था, जिस वक्त सरकार के इल्म को शैतान के इल्म से कमतर करार दिया गया था। कोई मुसलमान ये सोच भी नहीं सकता है कि एक मुसलमान हो और वो ये कहे कि शैतान का इल्म नस्से कतई से साबित है और सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इल्म नस्से कतई से साबित नहीं है। कोई मुसलमान ऐसा नहीं कह सकता था। लेकिन एक ऐसा दौर था जिस वक्त सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इल्म को शैतान के इल्म से कमतर कहा जा रहा था और वो कोई गैर मुस्लिम या दूसरे धर्म से, दूसरे मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले कोई नहीं कह रहा था, बल्कि वो इस्लाम और मुसलमानों का नाम लेवा, जो अपने आप को मुसलमान जाहिर करते थे, अपने आप को ईमान वाला आलिम अल्लामा कहते थे, वह अपने किताबों में लिख रहे थे। उस दौर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसी शख्सियत को मबऊस फरमाया जिनके ज़रिया दीन की तजदीद हुई, जिनके ज़रिया हमने दीन को समझा,
जिन्होंने हमने जिस दौर में कुरानी तालीमात, जैसे अंबिया कराम आए उन्होंने हमें कुरानी तालीमात समझाए, औलिया कराम आए उन्होंने अपने कुरान के तालीमात समझाए, या दूसरे लोग आए जिन्होंने हमको कुरान के तालीमात समझाए। अब किसी मुसलमान के सामने जब कोई कुरान मजीद पेश करता है और ये कहता है कि कुरान मजीद में ये लिखा है, जैसे आम कोई मुसलमान है उसके सामने हमने जुब्बा पगड़ी लगाकर और पूरा सज धज कर गए, उसको कहा कि भाई कुरान मजीद में ये लिखा है, जैसे कुरान मजीद में ये लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है। इस तरीके से अगर कोई जाके जुब्बा इमामा पगड़ी लगा के बयान करेगा तो एक आम आदमी उसके चेहरे को देखते हुए, उसके दाढ़ी को देखते हुए, जुब्बा इमामा को देखते हुए कबूल कर लेगा। ऐसा हो सकता है ना, कबूल करते हैं ना आप लोग। जैसे कोई उलमा कुछ मसाइल बयान करते तो आप उसको मानते हैं, क्योंकि मानने के सिवा कोई चारा नहीं है, हम आलिम दीन नहीं है। तो एक ऐसा दौर था जिस वक्त कुरान के तालीमात को एक गलत रवैये और गलत पहलू से लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। वो इस तरीके से कि हम अजम के लोग हैं और हम अरबी नहीं जानते हैं, तो हमको कुरान मजीद को हमारी ज़बान में तर्जमा करके, ट्रांसलेट करके, अनुवाद करके हमें समझाया जा रहा था कुरान की तालीमात ये हैं। गलत तरीके से हमें समझाया जा रहा था कि कुरान की तालीमात ये हैं और कुरान में ये लिखा है। गलत पहलू से इस्लाम के अफकार, अहवाल, अहादीस करीमा को समझाया जा रहा था। उस दौर में आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें कुरान के सही तर्जमा, ट्रांसलेट, अनुवाद करके हमें कंजुल ईमान अता फरमाया, जिसके ज़रिया उन्होंने इस्लाम के जो असल तालीमात है, जिसके अंबिया कराम, औलिया कराम, सहाबा इज़ाम, मुज्तहिदीन इज़ाम और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने समझाया, उसी को आला हज़रत ने कंजुल ईमान के ज़रिए हम तक पहुँचाया। जिस वक्त कुरान पर हमला किया जा रहा था, कोई नचरी जन्नत का इनकार कर रहा था, जहन्नम का इनकार कर रहा था और नेचरियत के हिसाब से, नेचर के हिसाब से, दुनिया को नेचर के हिसाब से देख रहा था, कह रहा था कि ज़मीन घूमती है, ज़मीन चक्कर लगाती है, आसमान चक्कर नहीं लगाता है, या चांद और सूरज चक्कर नहीं लगाते बल्कि ज़मीन चक्कर लगाती है। इस तरीके से नए नए पहलू जब बयान किए जा रहे थे, सर सैयद अहमद जैसा आदमी बयान कर रहा था, उस दौर में आला हज़रत ने कुरान के तालीमात को सही तरीके से, सही पहलुओं से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो हकीकी तालीमात है वो हम तक आला हज़रत ने पहुँचाया। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़िक़्ह हनाफ़ी के, यानी हम जिस इमाम को मानते हैं, इमाम आज़म, मालूम है ना, इमाम आज़म जिस इमाम को मानते हैं उस इमाम के मानने वालों को हनफ़ी कहा जाता है। तो आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो मसाइल के एतबार से जो पहलू था वो एक हनफ़ी के तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, और मशरब के तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ियल्लाहु ताला कादरी सिलसिला के मानने वाले थे। तो आला हज़रत ने फ़िक़्ह हनाफ़ी पर हमें एक ऐसी किताब अता फरमाई है कि आला हज़रत के बाद से लेकर अब तक, और मेरी मालूमात के मुताबिक आला हज़रत से पहले 2-3 सदियों तक किसी ने ऐसी किताब उम्मत मुस्लिमा को, ख़ास करके फ़ुक़हा हनाफिया को और इमाम आज़म के मानने वालों को अता नहीं फरमाया। और उस किताब का नाम है अल अताया अन नबविया अल फतवतुर रिज़विया। आला हज़रत ने उस फतवे को हमारे दरमियान छोड़ा जिसके ज़रिया हम आज फ़िक़्ह हनाफ़ी के अक्सर मसाइल हल करते हैं, उस पर अमल करते हैं आला हज़रत के उस फतवा रिज़विया के ज़रिए। अब मैं आपको बता दूँ
कि उस फतवा रज़विया जो अभी मार्केट में जो मिलती है वो 30 जिल्दों में है। शुरू में जब छपी थी उसमें आला हज़रत के बारगाह में कोई फ्रांस से फतवा पूछता था, तो कोई अमेरिका से पूछता था, तो इंग्लिश ज़बान में कोई अरब से पूछता था, अरब ममालिक से फतावे आते थे तो अरबी में होते थे, फ़ारसी में होते थे, कुछ उर्दू में होते थे। तो उस वक्त जिस वक्त उसको बगैर तर्जमा और ट्रांसलेट के साथ जिस दौर में छापा गया था वो मोटी जिल्दों में 12 जिल्द का हुआ करता था। 12 जिल्द 12 खंड का हुआ करता था। अब जो मार्केट में मिलती है वो 30 जिल्दों में है। कितने जिल्दों में? 30 जिल्दों में है। और आला हज़रत के बारे में ये भी बयान किया जाता है कि मैंने अपने उस्ताद से सुना कि आला हज़रत के पैदाइश से लेकर वफ़ात तक अगर हिसाब लगाया जाए उन्होंने कितनी किताबें लिखी और कितने सफ़ात हुए हैं, तो अब तक अगर हिसाब लगाने के बाद ये मालूमात हमें मिलती हैं कि हर रोज़ आला हज़रत के अगर सफ़ात के हिसाब से बयान किया जाए तो हर रोज़ ज़िंदगी के हर रोज़ 500 सफ़ात मिलते हैं। उन्होंने हर रोज़ 500 सफ़ात लिखे। अब सोच सकते कोई ऐसा मुमकिन है कि हर आदमी दिन में अगर 5 सफ़ा नहीं लिख पाता है, 10 सफ़ा लिखेगा तो परेशान हो जाएगा, उसके हाथ बंद हो जाएंगे। अगर उनका ये आलम है कि अगर उसको जमा किया जाए, शुमार किया जाए तो हर रोज़ 500 सफ़ात होते हैं। अब सोच सकते हैं कि ये एक इंसान कोई दुनियावी ताकत से ये नहीं लिख सकता है 500 सफ़ात। अगर उसके पास अल्लाह और रसूल की तरफ से इनायत और ताकत ना मिली हो तो वो ऐसा काम बिल्कुल नहीं कर सकता। ये मुहालात में से कि एक बंदा रोज़ 500 सफ़ात लिख दे। दूसरी बात यह है कि इंसान पैदा होने के बाद लिखना नहीं सीखता है। इंसान पैदा होने के बाद ना चल पाता है, ना लिख पाता है, ना बोल पाता है, ना कुछ कर पाता है, खुद से खा नहीं पाता है। खाना जिसके लिए वो जिंदा रहना है उसको वो कर नहीं पाता है, तो इंसान कैसे लिखेगा, कैसे लिख सकता है? आला हज़रत के और हर रोज़ लिखे ऐसा होने मुहालात में से है कि हर रोज़ इंसान लिखे। उसकी मसरूफियात है, उसको खाना खाना है, सोना है, उसके बाद अहलो आयाल के साथ वक्त गुजारने हैं। ऐसा मुमकिन नहीं कि हर रोज़ हमेशा लिखते रहें, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आला हज़रत की ये करामत है कि उनके ज़िंदगी के अदयान को शुमार किया जाए तो हर रोज़ 500 सफ़ात होते हैं। अब मैं और बात बताऊं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत। एक और बात बताऊं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िली बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सबसे पहले 3.5 साल तक, लगभग 3.5 साल या 2.5 साल या 4 साल इस तरीके से बयान किया जाता है कि उन्होंने मिलाद की महफिल में 2.5 घंटा लगभग कुरान और हदीस के दलाइल से गुफ्तगू की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में रहने वाला जिसने 40 साल तक आला हज़रत की बारगाह में गुजारी है, जिसने अपने तलम्मुज़ का ज़माना, जिसने अपने पढ़ाई के दौर को आला हज़रत की बारगाह में गुजारा है, अपने मौलाना और हाफिज़ और मुफ्ती होने के दौर को आला हज़रत के साथ गुजारा है, वो लिखता है आला हज़रत के हायत आला हज़रत के जो मुसन्निफ़ है मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, वो लिखते हैं कि आला हज़रत ने 2.5 साल या 4.5 साल की उम्र में 2.5 घंटा तकरीर की है मुकम्मल दलाइल के साथ। और लगभग 6 साल या 8 साल की उम्र में, यहाँ जो उलमाए किराम बैठे हैं वो जानते हैं कि हम जो दर्स निज़ामी पढ़ते हैं, जैसे मौलाना होने के लिए जो कोर्स पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत अहम किताब है हिदायतुन नूह, बहुत अहम किताब है कि जिसको बारे में कहा जाता है कि ये नहव का मग़ज़ है, यानी अरबी सीखने के लिए इस किताब को लगभग पढ़ना ज़रूरी है। ये एक अरबी सीखने का ग्रामर है, ग्रामर है। हमने उसको 13 साल की उम्र में शायद पढ़ा है।
लेकिन आला हज़रत का ये आलम देखिए, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये आलम देखिए। उन्होंने, हमने तो 13 साल या जो भी है उन्होंने सिर्फ पढ़ा है, ये 13 साल या 12 साल या 8 साल की उम्र में पढ़ लेना ही काफ़ी है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखते हैं तो उन्होंने 8 साल की उम्र में हिदायतुन्नह जो है, जो दरसे निज़ामी में पढ़ाया जाता है, अरबी का एक मजबूत ग्रामर है, उन्होंने 8 साल की उम्र में उसके अरबी में शरह लिखे हैं। और इमाम अहमद रज़ा की ज़बान उर्दू है, लेकिन उन्होंने क्या किया, अरबी में उन्होंने उसका शरह लिखा, अरबी में, उर्दू में नहीं, अरबी में। उर्दू में लिख लेते तो ये कमाल है, ये कमाल होता, उर्दू में भी लिख लेते, लेकिन उन्होंने अरबी में लिखा, ये कमाल से कमाल है, कमाल के ऊपर कमाल है। तो ये कोई बंदा ऐसे नहीं कर सकता, ये वही बंदा कर सकता है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में भेजा है, या जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ कमालात के साथ दुनिया में भेजा है, जिसको कुछ करने के लिए दुनिया में भेजा है। तो ये आला हज़रत की ज़िंदगी के कुछ पहलू थे। अब ये कि उनके अफ़कार और ख़यालात, उस पर कुछ बात करते हैं कि आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अफ़कार और ख़यालात के 14वीं सदी से लेकर, अफ़कार समझते हैं, उनकी जो तालीमात उन्होंने बताया कि इस तरीके से अमल करना है, उन्होंने अपनी जो किताबों में लिखे हैं। तो नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म रामपुर, खलीफाए हुजूर मुफ्ती आज़म रामपुर, मस्जिद साहब किबला रागोमन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। আমরা সম্মুখে साहब किबला मस्जिद हुजूर खलीफाए मुफ्ती आज़म रामपुर